जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन होने वाला है आज का, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, अभी तक हमने एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 की कंप्लीट कंसेप्ट और सॉल्यूशन देख लिए। तो हम शेषफल प्रमेय भी कहते हैं। रिमाइंडर थ्योरम को हिंदी में हम शेषफल प्रमेय कहते हैं। ठीक है, आज की हम इस वीडियो में कंप्लीट बात करने वाले, इस कंप्लीट वीडियो में हम रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से पूरे वीडियो में को ध्यान से देखिएगा और पेन कॉपी लेके ज़रूर देखिएगा और नोट कीजिएगा। इस वीडियो देखने के बाद आपको शेषफल प्रमेय से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, आज की जैसे मैंने बताया कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय की। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं कि इसमें कि जैसे आपको पता है कि अगर मैं आपको कहूँ कि 15 को आप डिवाइड कीजिए। ठीक है, 15 को अगर आपको डिवाइड करने के लिए मैं कहूँ 6 से। ठीक है, कि अगर मैंने आपको यहाँ कह दिया कि डिवाइड कीजिए 15 डिवाइडेड बाई 12, सॉरी 6 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 15 आप जब इसको डिवाइड करेंगे, मैं यहाँ लिखता हूँ कि अगर आप 15 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 टू या 12। ठीक है, रिमाइंडर आपका कितना आ गया, 3 आ गया रिमाइंडर। तो शेषफल आ गया आपका 3 आ गया, और ये हो गया भाज्य और ये आपका भागफल। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू 6 और प्लस में 3। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि टू जो 15 है, या फिर अगर लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि आप कह सकते, उसी तरीके से अगर मैं आपको एक और ले लूँ एग्जांपल कि अगर आप 12 को कहना चाहें। ठीक है, 12 को भी डिवाइड बाई 6 अगर करना हो तो 12। ठीक है, 12 12 में अगर आप डिवाइड करेंगे 6 से तो 2 गुना 6 आएगा। रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा, 0। अगर आप 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 टू या 12। ठीक है, ये कैंसिल, जी रिमाइंडर कितना बच गया, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो 6 है, ठीक है, 6 इज द फैक्टर ऑफ 12। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि 12 इज द मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ 6। यानी कि कहना हो तो आप कह सकते हैं जो 6 है, ठीक है, 6 जो है 12 का एक गुणक है। और या फिर 12 12 जो है, ठीक है, वो 6 के टेबल में आता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको देखिए, ये तो हो गया आपको सिंपली मैंने बताया, जो अभी तक आप डिवाइड वगैरह आपको बिल्कुल अच्छे से बहुत पता होगा। मुझे पता है कि इसमें मैंने कोई नई चीज़ें नहीं बताई है, लेकिन हाँ, जो मैं जनरलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ उसके लिए बेहद ज़रूरी था कि मैं आपको ये डिस्कस करूँ। ठीक है, अच्छा उसके बाद जैसे कि मान लीजिए अभी चूंकि हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मैं आपको एक कोई बहुपद ले लेता हूँ कि जैसे यहाँ पे आपने ले लिया कि 2x क्यूब और आपको यहाँ पे डिवाइड करना है 2x² आप प्लस एक्स। ये आपका एक कोई बहुपद होगा। मैं कह रहा हूँ कि आप इसको डिवाइड कीजिए x से। देखिए x इसलिए लिया है क्योंकि पहला अगर मैं समझा रहा हूँ तो पहला आपको मैंने यह मोनोमियल टर्म लेके आपको बता रहा हूँ ताकि बहुत ही आसानी से आप इसको समझ पाए। जब आपको इसको डिवाइड करना होगा तो आप इसको कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप इसको जब डिवाइड करने की बात अगर आती है तो इसको आप, एक तो तरीका ये है कि 2x³ प्लस 6x² प्लस 6, और जब हमने क्या किया इस पूरे को डिवाइड कर लिया x से, मतलब जो आपका रिजल्ट मिलेगा अब इसको हमने क्या कर लिया, अलग अलग डिवाइड कर लिया, प्लस कर लिया x²। ठीक है, अपॉन x प्लस x अपॉन x। तो यहाँ पे आप कटाएंगे इसको, जब कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2x² बचेगा प्लस यहाँ x बचेगा, ये 1 बचेगा। तो यहाँ पर आपने एक बात देखा कि पूरा पूरा कट गया, यहाँ पे कोई चीज़ रिमाइंडर आपका बचा नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये जो है आपका 2x³ प्लस x² और ये x जो है, ठीक है, ये जो इस x का क्या है, गुणक है। गुणक मतलब ये इसका मल्टीपल फैक्टर है। ठीक है, अगर मैं इसी को लिखूं या फिर आप इसको कह सकते हैं कि x इज द फैक्टर, यह x जो है इसका एक गुणक है।
ठीक है, यहाँ पे आप गुणज लिखिए, इसको गुणज कहते हैं मल्टीपल को। फैक्टर ऑफ एक्स इज द फैक्टर ऑफ 2x³ प्लस ये एक्स स्क्वायर और ये एक फैक्टर है। या फिर आप इसी को ऐसे भी कह सकते हैं कि ये 2x² जो इसका मैंने हिंदी में लिखा था आपको, 2x³ प्लस ये एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ एक्स। ये क्या है आपका एक्स का मल्टीपल है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आपका था डिवीजन करने का तरीका। लेकिन अभी हम इस क्लास में ना, आज की इस वीडियो में हम डिवीजन के बारे में नहीं सीखेंगे, तो थोड़ा बहुत हम सीखेंगे, बट हमारा जो कंप्लीट फोकस होगा वो रिमाइंडर कैसे निकालना। ठीक है, आप उसी तरीके इसमें लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं कि एक्स जो है क्या है, एक्स जो है 2x³ प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्या है, गुणक है, मतलब फैक्टर है। ठीक है, अब अगला देखिए, इसी में जैसे मान लीजिए अगर आपको मैंने ये कह दिया कि आप निकालिए कि एक कोई आपने ले लिया, आपने कोई कोई एक पॉलिनोमियल ले लिया, कि जैसे आपने एक पॉलिनोमियल ले लिया ये 3x² प्लस ये x-1, और मैंने कहा आप इसको डिवाइड कीजिए x+1। अब हम बात कर रहे हैं क्या, बाइनोमियल, द्विपद वाले। देखिए अब इसको मैं आपको यहाँ पे डिवीजन सिखाता हूँ। अगर आप इसमें डिवाइड करते हैं तो आप इसको कैसे डिवाइड करेंगे, आप अगर इसको डिवाइड करने के लिए चलते हैं तो 2x² प्लस x-1। ठीक है, आप यहाँ पे यही करेंगे x+1। तो इस तरीके से डिवीजन करने की अगर बात आती है तो सबसे पहले आपको काम करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इसको फैक्टराइजेशन करना होगा तो मुझे उम्मीद है कि आपने 7वीं 8वीं क्लासेज में पढ़ी होगी। ई में -1 से करेंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका जो फैक्टर बनेगा वो क्या होगा, कि इसको हम लिख सकते हैं कि ये होगा आपका x+1 फैक्टर बन जाएगा, और ये होगा आपका 3x-2। आप फैक्टर निकाल कर चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसका फैक्टर आपका ये बनेगा, नीचे रहा आपका x+, ये से ये कटेगा, फिर आपका जो कोशिएंट आ जाएगा, भागफल जो आएगा 3x-2 आ गया। लेकिन इसमें भी आपका रिमाइंडर क्या रहा, रिमाइंडर जो रहा आपका 0 रहा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इसमें आपको क्लैरिटी आएगी नहीं। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने कहा आपको कि डिवाइड करने की बाकी केस में, तो इसमें काफ़ी दिक्कत आती है। तो आप इसको दूसरे तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, कि देखिए इसी को अगर मैं अगले स्लाइड पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा, उसको डिवाइड आप कीजिए, जैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड आप करते हैं। ठीक है, उस लॉन्ग डिवीजन के मेथड से आप अगर डिवाइड कीजिए, ठीक है, 2x² प्लस x-1, ऐसे अगर डिवाइड करेंगे, देखिए सबसे हमारा पहला फोकस क्या होता है कि इसको ना आप इसमें डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो जब 3x² में यहाँ पर रफ के लिए बता रहा हूँ, 3x² में जब आप x से डिवाइड करेंगे तो कट के कितना मिलेगा हमें, 3x मिलेगा। तो यहाँ पे पहला जो टर्म हुआ ना भागफल का आपका, वो 3x ही होगा। अब क्या करना है, इस पूरे 3x को मल्टीप्लाई कर लीजिए x+1 से। ठीक है, x में 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपका 3x² और ये आ गया आपका 3x। अब इसको यहाँ लिखिए। ठीक है, और ये प्लस 3x, जब आप इसको हम घटाते हैं, माइनस करते हैं, तो साइन इसका हम चेंज हो जाता है। जब साइन चेंज हो जाता है तो ऊपर वाले का कोई मतलब नहीं रहता। साइन जो होता है ये सबसे नीचे वाला और सबसे ऊपर वाला ही होता है। ये प्लस में है, ये माइनस में, कटेगा पूरा पूरा, नीचे यहाँ पे क्या आएगा, 0। ये -3x और ये है आपका x, तो ये आ गया आपका 2x। ठीक है, और यहाँ पे आपका आगे ऊपर से आ गया -1। अच्छा, अब मैंने कहा फिर अब इसको कैंसिल करना, हमें क्या, मेन हमारा फोकस होता है कि पहले पद को, पहले टर्म को ही, इसी को घटाने का। इसमें आप x से डिवाइड करेंगे तो x कटेगा, कितना आ गया, -2। मतलब यहाँ पे जो बात बनने वाली है -2। ठीक है, अब -2 से, ठीक है, अब ये x+1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया, -2 आ गया। और ये यहाँ पे जब आप करेंगे तो ये आ गया आपका -2। ठीक है, अच्छा, ये जब आपका कटेगा, ठीक है, कटने के बाद यहाँ पे कितना आ गया, जब आपने इसको कटाया, ठीक है, तो कटाने के बाद आपका जो इसमें शेषफल आ गया, हमने गलत, अच्छा हाँ, ये माइनस आ गया, यहाँ पे आप साइन चेंज करेंगे, प्लस, और ये हो गया प्लस, ये कट गया, और यहाँ पे जो आपका कोशिएंट आएगा 1, जो अभी हमने पिछले वाले में देखे थे, हमने थोड़ी सी गलती करी थी, ये जो है, ठीक है,
ये आपका बनेगा ही नहीं। ठीक है, जब कंप्लीट कोफिशिएंट बनेगा ही नहीं, जब ये मल्टीप्लाई करने के बाद भी आपको यहाँ पे क्या करना है पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। तो +1 अगर आप करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूरा पूरा कटा नहीं, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या कुछ ना कुछ बचेगा, लेकिन यहाँ पे आप रिमाइंडर नहीं निकाल पाएंगे। आप अगर ये 3x+1 को कर लिया, ठीक है, सॉरी 3x-2 को कर लिए, और यहाँ पे x+1 और इसी में आपका +1 यहाँ रहा, इससे ये तो कटेगा, लेकिन ये रहा, फिर यहाँ पे आपका कोई क्या कहते हैं कुछ बात बनेगी नहीं। देखिए, तो हमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे आपका जो, अब मैं पूछूं अगर आपसे, यहाँ पे रिमाइंडर जो है आपका वो क्या है, रिमाइंडर आपका कहेंगे सर +1 रिमाइंडर है। ठीक है, तो यहाँ रिमाइंडर जो बात बनी वो रिमाइंडर आपकी +1 है। ठीक है, अच्छा इसी को अगर मैं आपको दूसरे तरीके से अगर कोई सिखाऊं, अच्छा सॉरी मैं पहले आपको इसको कंप्लीट करता हूँ। देखिए ये आपका रिमाइंडर आ गया। अब इसी को विजुअलाइज करना हो तो आप क्या कह सकते हैं कि x+1 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ 3x-2 से, और प्लस में अगर 1 करूँगा तो जो रिजल्ट मिलेगा हमें, वो रिजल्ट क्या मिलेगा, 3x² + x-1, हमें रिजल्ट ये मिल के आएगा। का मतलब ये कह सकते हैं आप कि ये क्या है हमारा, ये तो हमारा डिवाइजर, ये आपका हो गया डिवाइजर। ठीक है, डिवाइजर, ये हो गया आपका कोशिएंट। ठीक है, कोशिएंट, और ये प्लस में हो गया आपका रिमाइंडर। ठीक है, अच्छा ये क्या हुआ, इसको हम कहते हैं ये ये आपका हो गया डिवाइडेंड। ठीक है, या जिसको मैं इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, भाज्य, हिंदी में भाज्य कहते हैं, बराबर ये भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, अब देखिए इसी को अगर आप दूसरे तरीके से, अगर आप मान लें फैक्टराइज करके आप डिवीजन करना चाहते हैं, ठीक है, कि 3x² + x-1 को आप डिवाइड करना है, क्या चाहते हैं कि x+, आप इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिल के आएगा कि x+1 लिखेंगे आप ऊपर वाले के लिए, एंड 3x-2 और +1। ठीक है, यहाँ पे आपका x+1। अब फिर से अगर इसको आप कटाने के लिए आप सोचेंगे, तो पहले तो आपको ये करना पड़ेगा माइनस, और ये x+1 और +1 अपॉन ये x+1, तो ये कटेगा, यहाँ क्या आ गया 3x-2 और ये +1/x। तो इसमें इस तरीके से निकालने के लिए अगर मैं आपको यहाँ पे रिमाइंडर पूछता, ठीक है, तो यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, कोई क्लैरिटी नहीं है आपकी। ठीक है, कि यहाँ रिमाइंडर क्या बना। ठीक है, इसमें थोड़े और स्टेप्स और प्रोसेस में, फिर इसको अगर आप सोच रहे हो कि कहीं फिर से एलसीएम लें, फिर एलसीएम लेके फिर आप ऊपर ही पहुँच जाइएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें तो आप नहीं निकाल पाएंगे। तो अभी जो हमने विजुअलाइजेशन करी, ठीक है, कि देखिए अब हमने क्या करा, इसी को एक एग्जांपल, इसी के एग्जांपल्स में अगर हम एक काम करते हैं। हाँ, अब एक और मैं आपको एक एग्जांपल्स लेके फिर आपको क्या कहते हैं कंक्लूड करता हूँ, कि जैसे कि अगर आप एक काम करें कि हमने यहाँ पे ले लिया कि ये ले लिया कि आपका ये आपने x ले लिया, x³ को आपको डिवाइड करना है +1। ठीक है, और इसको आपको डिवाइड करना है इससे x+1 से। ठीक है, जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, चलिए मैं पहले आपको डिवीजन मेथड से करके बताता हूँ। ये x³ +1, हमारा पहला फोकस क्या होता है कि हमें इसको घटाना है, तो इसका पावर 2 है, इसका पावर 1, तो यहाँ पे अगर पावर 2 ले लूँ, ठीक है, तो x³ हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना हो गया, x² हो गया, ये माइनस माइनस ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचेगा, माइनस में x² बचेगा, और ये 1। फिर यहाँ चूँकि माइनस आ गया, अगर आप फिर आप देखें पुराने तरीके बताऊँ कि x² में आप क्या करेंगे, x से डिवाइड करेंगे, कटेगा तो -x, तो यहाँ पे आप लिखेंगे -x, तो फिर से मल्टीप्लाई करेंगे x² और ये आपका आ गया -x, ये प्लस, ये भी प्लस, ये कैंसिल हो गया आपका। अब क्या बचा x+1। अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, +1 से करेंगे तो सेम टू सेम दिख रहा है, ये पूरा पूरा क्या माइनस, और माइनस ये पूरा आपका कट के यहाँ पे भी दोनों जीरो आ गए। तो मतलब यहाँ पे आपका क्या आ गया, रिमाइंडर जो बचा, ठीक है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 हो गया। अब मैं आपको यहीं नीचे लिखता हूँ कि ये रिमाइंडर जो आपका आ गया, ठीक है,
रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। और कोशिएंट तो आपका है, लेकिन अभी हम बात करेंगे सिर्फ रिमाइंडर के। अब देखिए, अब इसी को मैं अगर आपसे कहूँ कि आप इसको ना जनरलाइज करने की मैं कोशिश करता हूँ, फिर अब हम आएंगे अपने मेन मुद्दे पे, मेन जो टॉपिक आज का है हमारा, कि प्रमेय थ्योरम, शेषफल प्रमेय होता क्या है, रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। अब इसी को मैं कहता है कि एक काम कीजिए, आप ना x के लिए -1 पुट कर लीजिए, कि पुट x इज इक्वल टू -1। आपको पता है कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए अगर लेट कर लूँ कि ये पी एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारा x³ + 1, तो अगर हम x के लिए -1 अगर मैंने पुट कर लिया, देन -1 का क्यूब करेंगे, ठीक है, +1 क्यूब करेंगे तो -1 आ गया, +1 आ गया, इज इक्वल टू 0। आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे ये क्या हो गया, ये पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया। मतलब कि ये जो -1 है वो क्या है, एक आपको मैंने बताया था कि -1 इज अ जीरोज, ठीक है, जीरोज ऑफ पी एक्स हो गया। अच्छा, क्या इसी तरीके से पीछे वाले में निकाल सकते थे? बिल्कुल निकाल सकते थे, मैं अभी आपको उस पर आऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आया ना, यहाँ पे आपका ये जो आया, यही होता है आपका रिमाइंडर, जो बच गया वो आपका रिमाइंडर, अगर 0 बच गया तो 0 रिमाइंडर, ठीक है। और ये तो मैंने आपको पिछली वीडियोज में बात की। तो अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप यहाँ पे रिमाइंडर बताइए, रिमाइंडर क्या होगा, तो आप कहेंगे 0। अब देखिए, गौर कीजिए, यहाँ पे ये चीज़ें भी आपकी क्या आई थी, 0 आई थी, और ये चीज़ें भी आपकी क्या निकल के आ गई, ये भी आपकी 0 निकल के आ गई, ठीक है। तो दोनों के दोनों में जो बात बनी, दोनों हमारी चाहे तो ये हो या फिर आपकी ये हो, दोनों में दोनों क्या थी हमारी, 0 रिमाइंडर आपकी 0 आ गई। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम क्या करते हैं, ये इतना ना लॉन्ग टर्म जाने, लॉन्ग प्रोसीजर जाने से हम बचते हैं, ठीक है। जो अगर पेपर में सीधा सीधा रिमाइंडर पूछेंगे तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें यही करना, और यही है आपका रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जैसे कि एक ही देखिए, उसी में एक एग्जांपल, लास्ट एक एग्जांपल हम और लेके बात करते हैं, ठीक है। देखिए, वही लास्ट ले, चलिए हम सीधा अब आते हैं अपने प्रमेय थ्योरम। अब देखिए, अब ये क्या है, ये रिमाइंडर थ्योरम में क्या है कि लेट इन्होंने दे रखा है कि लेट देखिए, ये दे रखा है कि लेट px be a polynomial of degree greater than or equal to the one, and let a be a real number if px is divided by a linear polynomial x minus a, ठीक है, देन रिमाइंडर इज पी ए। मतलब बात ये हुई, देखिए मैं आपको हिंदी में पढ़ के इसका मतलब बताता हूँ कि मान लीजिए पी एक्स एक या एक से अधिक के बराबर घात वाला एक बहुपद है, ठीक है। और आप ये भी मान लीजिए कि ए जो है कोई एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। वास्तविक संख्या 1 2 3 4 5, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आ सकता है। लेकिन एक काम करते हैं, हम ना इससे पहले एक एग्जाम्पल से लेके बात करते, देखिए अभी हमने जो बात करी थी कि ये अगर पी एक्स हो गया इज इक्वल टू ये x³ + 1 आ गया, तो हमारा यहाँ पे जो कोशिएंट आया था, ठीक है, कोशिएंट क्या आ गया था हमारा, ये कोशिएंट जो आया था कि x² + x और -x, और ये +1 आ गया था आपका, ठीक है। और जो हमने डिवाइड किया था, डिवाइड किससे किया था, x + 1 से। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैंने क्या कर लूँ, इसको ना मैं gx मान लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए gx। अब हमें क्या देखना है, देखिए अब ये जब px होगा और ये gx होगा, इन दोनों में क्या अंतर है कि इसकी जो डिग्री होगी, मैं अगर आपको यहाँ लिखूँ, ठीक है, जो डिग्री होगी, डिग्री ऑफ px होगी, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, ठीक है, डिग्री ऑफ gx के। मतलब कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं ना, यहाँ पे अगर मैं आपको ऐसा समझाऊं कि इससे अगर डिवाइड कर रहे हैं इसमें, तो इसकी जो डिग्री होगा, या या तो इन दोनों का डिग्री बराबर होगा, या फिर इसका डिग्री जो होगा वो बड़ा होगा और इसका डिग्री होगा छोटा, ठीक है। हमें यही बात, अगर मैं इसी को लिखूं, अगर मैं यहाँ पे लिखता पी एक्स, ठीक है, और हमने क्या लिखा था, चलिए मैं आपको पहले जो पिछले वाली स्लाइड पे लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा था, कि हमने यहाँ पे बात किया था कि देखिए ये जो आई, ठीक है, अगर इसी को जो अगर मुझे लिखना हो, इतना डिवाइडेड भी अगर इतना करे, इसी को मैं आपको ऐसे लिख सकता था,
कि एक्स क्यूब प्लस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस वन और इंटू ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और रिमाइंडर कुछ नहीं तो जीरो। इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए ये पी एक्स हो गया, ठीक है। चलिए मैं पहले वो लिखता हूँ कि एक्स क्यूब प्लस वन इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है। और इसमें मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम, एक्स प्लस वन से और ये प्लस जीरो, ठीक है। ये पी एक्स हो गया, ये हमारा क्या हो गया क्यू एक्स, हम इसको अगर क्यू एक्स मान लें, ठीक है, कोसिएंट को, और ये इनटू हो गया हमारा जी एक्स, और ये अगर ये रिमाइंडर है हमारा तो हमने मान लिया इसको आर एक्स, ठीक है। तो कुल मिला के आपको रिजल्ट ये मिलेगा कि पी एक्स इज इक्वल टू, आप इसको पहले लिखिए कि क्यू एक्स और ये इंटू जी एक्स और ये प्लस आर एक्स। आपने पढ़ा भी होगा जब मैंने आपको पिछले स्लाइड में भी आपको बताया था, ये क्या होता है कि डिवाइडेंड, ये हो गया आपका वही फॉर्मूला हुआ कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू, ठीक है, ये आपका अगर कोशिएंट या कोशिएंट पहले लिख लिया, ठीक है, कोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं अपने असली मुद्दे पे। देखिए यहाँ पे वही बात है कि अगर पी एक्स कोई एक बात बन गई तो हमने क्या कर लिया, एक कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, और हमने क्या करना है कि पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में हमने एक, अगर उसको हम डिवाइड करें कोई एक लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए से, ठीक है, तो हम कर लेते हैं यहाँ पे, सपोज कर लीजिए कि लेट कर लीजिए कि अगर एक पी एक्स है कोई, ठीक है, कि पी एक्स है, ठीक है, इसकी जो डिग्री है एक या एक से अधिक घात वाली एक या एक से ज़्यादा है, ठीक है। और हमने ये मान लिया, देखिए इसकी जो डिग्री है, अगर मैं इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे डिग्री ऑफ पी एक्स लिखना है। लेट हमने कर लिया कि ये डिग्री है, ठीक है, डिग्री ऑफ पी एक्स इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, या तो एक से बड़ा है या एक के बराबर, ठीक है। अब अगर डिग्री ऑफ ये पी एक्स हो गया, ये हमने मान लिया। अब हमने क्या कर लिया, एक और अगर हमने मान लिया कि अगर इसको हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, तो हमें इसको डिवाइड करना एक्स माइनस ए से। तो इस एक्स माइनस ए को हम क्या मान लें जी, इसको हम जी एक्स मान लें, ठीक है। और आपको अगर मैं यहाँ भी बताऊँ कि अगर इसकी भी अगर आप डिग्री देखेंगे तो डिग्री ऑफ अगर जी एक्स होगी, ठीक है, तो मैंने कहा तो इसकी भी डिग्री क्या होनी है, इज इक्वल टू, इसकी डिग्री कितनी है, एक है, ठीक है। ये ए जो क्या है, ये कोई कांस्टेंट है, कोई एक रियल नंबर है, वन टू थ्री प्लस माइनस वन टू कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, फ्रैक्शन में। अभी इसकी डिग्री वन हो गई, तो मैंने आपको बताया था कि जो पी एक्स की जो डिग्री ऑफ जो पी एक्स है, ठीक है, वो या तो बड़ा होगा या बराबर होगा डिग्री ऑफ जी एक्स के। आप देख रहे हैं कि यहाँ पी एक्स की डिग्री अगर मैं एक भी ले लूँ तो यहाँ पे भी एक है, या फिर एक से बड़ा आपको मान के चलना, लेकिन एक से छोटी डिग्री वाली बात। अच्छा, उसी में अगर मैं आपको ये मान के चलते हैं कि क्या करना है, कि एक और हम ले लेते हैं कि जो भी इसमें जो रिमाइंडर आएगा आर एक्स, ठीक है, जो एक क्या है अचर पद है, कांस्टेंट है आर एक्स, ठीक है, उसकी जो अगर वैल्यू हम ले लेते हैं आर एक्स जो होगा रिमाइंडर वो आर होगा, जो कि ये क्या है हमारा, ये कांस्टेंट है। ये सब अभी तक हमने सिर्फ क्या किया है, सपोज किया है, ठीक है। अभी तक हमने सपोज कर लिया ये सारी चीज़ें। अब देखिए हमें क्या करना है यहाँ पे, अब अगर हमने, यदि जैसे कि हमने डिवाइड करना था एक्स प्लस ए से, एक्स माइनस ए से हमें डिवाइड करना था, यही लिखा था ना हमने, हाँ, माइनस ए से अगर डिवाइड करना है, तो अगर मैंने यहाँ पे इसको जीरो करूँ तो देन एक्स इज इक्वल टू ए आ गया। देखिए अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक्स इज इक्वल, अब हमने क्या करा कि अगर इस जहाँ पे पी एक्स था, पी एक्स हमारा क्या था, पी एक्स हमारा हमने कहा था कि कोई आप एक मान लीजिए, ठीक है। अब पी एक्स आप मानते तो क्या बनता है कि ये एक्स माइनस ए से मल्टीप्लाई करते। अभी आपको मैंने बताया कि ये पी एक्स तो आपका क्या होता, ये क्यू एक्स होता, ये जी एक्स होता, आर एक्स। ये आपका इसी आप डिवाइड करने वाली है, जी एक्स हो गया, तो क्यू एक्स भी यहाँ पे कुछ आएगा, हमें नहीं पता क्या आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई एक आर आएगा जो रिमाइंडर था आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये आर एक्स के लिए, अगर मैं अगर आर मान रखा था हमने आर एक्स के लिए, तो आपने आर मान लो या फिर आप आर एक्स ही रहना दो, जो भी आपका रिमाइंडर आना था, ठीक है। आपकी ये निकल गया, इसमें ज़्यादा कुछ तो देखिए
अब यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिलता है, अब ये पी एक्स की हमारी वैल्यू आ गई, यही तो आता हमारा। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसके लिए हमने एक्स के लिए हमने ए पुट कर देना, पुट कर लीजिए एक्स, ठीक है, इन पी एक्स, पी एक्स में आप ए पुट कर लिए जहाँ जहाँ है, ये ए माइनस ए हो गया, ठीक है, और ये इंटू क्यू एक्स हो गया, ये प्लस हो गया आपका आर एक्स। जब यहाँ करेंगे ये जीरो हो गया, बात बन गई हमारी जीरो इंटू एक्स, और ये प्लस आपका आ गया आर एक्स। तो ये आपका पूरा का पूरा जीरो हो गया और ये प्लस हो गया आपका आर एक्स। मतलब बात ये हुई कि जो आपका अब जीरो पुट करने के बाद ये जो बच गया आर एक्स, यही तो हमने क्या हो गया, ये जो भी होगा, ठीक है, यही आपका होगा रिमाइंडर। और ये हो कि यही कहते हैं, इसे ही कहते हैं आपको रिमाइंडर थ्योरम। अभी तक शायद आपको इसमें थोड़ी बहुत डाउट हुई हुई होगी, समझ से कंप्लीट समझ में नहीं आया, लेकिन अब देखिए हम अब एक एग्जाम्पल से लेके आपको समझाएंगे, फिर आपको पूरी तरह से ये क्लियर हो जाएगा। चलिए हम क्या कर लेते हैं, एक हमने यहाँ पे कोई एक पी एक्स ले लिया, कि पी एक्स के लिए हमने एक पॉलिनोमियल मान लिया कि थोड़ा सा, कि एक्स का पावर 4 प्लस हमने ले लिया ये एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस एक्स प्लस 1। अब इसको हमने ये कह रही है कि इसको आप डिवाइड कीजिए x-1 से, ठीक है, इसको आप डिवाइड करना x-, तो हमने क्या कर लिया, इसको आप हमने मान लिया ये हो गया हमारे जी एक्स, और ये बात हो गई कि कह रहे हैं कि पी एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई जी एक्स, तो जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, रिमाइंडर आपका क्या आएगा वो आपको बताना है, रिमाइंडर आपको फाइंड आउट करना है। देखिए अब ये जो भी जी एक्स होगा, हमें यहाँ पे करते हैं, देखिए ये जी एक्स होगा, सबसे पहला काम आप ये कीजिए, जो जिस जिस चीज़ भी चीज़ से डिवाइड करना है जी एक्स, उसको ना आप जीरो के इक्वल कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने कर लिया x-1 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से x की वैल्यू एक निकालिए, कितना आएगा, प्लस का 1। अब ये जो वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है, ये जो वैल्यू आ गई आपकी, इसी वैल्यू को आप क्या कर लिए, ये जो आपकी वैल्यू आ गई x इक्वल टू, ठीक है, ये 1, इसी को आप यहाँ पे कर लीजिए पुट, ठीक है। अब इसी को आप पुट कर लीजिए कि पुट क्या, x इज इक्वल टू 1 इन पी एक्स। ये आप जैसे ही रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे 1 क्या आएगा, 1 का 1 टू द पावर 4 प्लस एक्स, सॉरी 1 टू द पावर 3 माइनस 2 1 टू द पावर 2 प्लस 1 का एक्स के लिए हमने 1 पुट करा। अच्छा देखिए अभी 1 का पावर 4 एक ही होता है, 1 का पावर 3 एक ही होता है, माइनस 2 गुना 1 हो गया प्लस 1, और ये प्लस 1। देखिए यहाँ पे कितना आया निकल के, यहाँ पे जब आप आपने डिवाइड किया तो ये 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया, माइनस ये 2 हो गया, और ये आपका 2 हो गया। आप इसको जोड़ें, अब इसको जोड़ भी दें तो कितना आ गया, 4 माइनस 2, घटाने के बाद जो रिजल्ट आया कितना गया, 2। तो आपने यहाँ देखा, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू ओ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, जो कि जो आपका रिमाइंडर आया कि व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई जी एक्स, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा, पी एक्स की वैल्यू चूँकि इतनी बड़ी है, यहाँ पे उतना स्पेस था नहीं, डिवाइडेड बाई जी एक्स, देन रिमाइंडर विल बी, तो जो रिमाइंडर होगा वो आपका होगा, रिमाइंडर क्या, 2 आएगा, ठीक है। आप इसको चाहे तो किसी और तरीके से भी करके देखें तो भी आपका आएगा। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और ये वीडियो जब आएगी तो उस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 की बात करेंगे, और साथ ही साथ इसमें उससे पहले एक एग्जाम्पल्स लेके, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके, ठीक है, एक बार फिर से आपको इसको याद दिलाएंगे, ठीक है, रिकैपिचुलेट करेंगे, ताकि अगर आप जिसने थोड़े बहुत जिसको डाउट भी रह गई हो वो सारी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू।